बोध गया महाविहार मनुवादी लोगों के द्वारा जखड़ा गया है। 6 अप्रैल के दिन नागपुर में ये नागपुर की जनसभा बहुत महत्वपूर्ण सभा है। भारी संख्या में लोग बोध गया जाते हैं, खासकर की बुद्ध जयंती के अवसर पर के बीटीएमसी के सेक्रेटरी के द्वारा। वहाँ कैमरा अलाउ नहीं रहेगा। वहाँ पर शैववादी ब्राह्मणों का कब्जा है। तो मेन टेम्पल है, उसके एंट्रेंस में ही 2 महंतों को दफन किया हुआ है। आज पांडव कहा जा रहा है, तारा देवी को द्रौपदी कहा जा रहा है। इसको चौक चौराहे पर जलाना चाहिए। पूरे देश भर में इस एक्ट को जलाया जाएगा। तथागत बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां महंत के कोठी में हैं, आज भी हैं। नमो बुद्धाय साथियों, आने वाली 12 मई को शाक्य मुनि तथागत बुद्ध की जयंती है। बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है। इसके अवसर पर, बुद्ध जयंती के अवसर पर बोध गया में बुद्ध की जयंती मनाने के लिए, बोध गया हासिल करने के लिए लाखों की संख्या में बोध गया आना है। बोध गया का मामला देशव्यापी अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया है। और 6 अप्रैल के दिन नागपुर में हमारा अगला पड़ाव क्या रहेगा, हमारी अगली रणनीति क्या रहेगी, इसकी उद्घोषणा करने के लिए नागपुर की जनसभा बहुत महत्वपूर्ण सभा है और उसकी जोरदार तैयारी नागपुर में चल रही है। भारी संख्या में लोग बोध गया जाते हैं, खासकर कि बुद्ध जयंती के अवसर पर। मगर इस बार तथागत बुद्ध की जयंती मनाने के लिए बोध गया तमाम SC ST OBC बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोगों को उपस्थित रहना है, सहभागी होना है। बोध गया महाविहार मनुवादी लोगों के द्वारा जखड़ा गया है और कल ऑर्डर निकला है कि सेक्रेटरी के, बीटीएमसी के सेक्रेटरी के द्वारा, कि वहाँ अब कैमरा अलाउ नहीं रहेगा। हमें आशंका है कि वहाँ क्षति पहुँचाने का काम बीटीएमसी के लोगों के द्वारा किया जा सकता है। वहाँ पर शैववादी ब्राह्मणों का कब्जा है। और जहाँ पर मेन टेम्पल है, उसके एंट्रेंस में ही 2 महंतों को दफन किया हुआ है। वो अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है और वहाँ पर महंतों को दफन करना पाप है, गलत है। और वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है सनातन धर्म, 5 पांडव, फलाना फलाना, और महंत गिर महंत का नाम भी लिखा हुआ है। 5 बुद्ध को 5 पांडव कहा जा रहा है, तारा देवी को द्रौपदी कहा जा रहा है, और ये बीटीएमसी के कर्मचारी कर रहे हैं। और दूसरा ब्राह्मण संजय मिश्रा घंटा बजाकर शिव मंदिर के उद्घोषणा कर रहा है। तो बीटी एक्ट जो है, ये काला कानून है, इसको चौक चौराहे पर जलाना चाहिए। और आने वाले समय में पूरे देश भर में इस एक्ट को जलाया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महंत ब्राह्मण की जो कोठी है, महाबोधि महाविहार से नजदीक ही है। वो कोठी सम्राट अशोक के महल पर खड़ी की गई है
और जो मेन टेम्पल में आज तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, मूर्ति है, वह मूर्ति बेगलर ने वहाँ स्थापित की है। मगर मूल मूर्ति जो है यह 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने जो देखी थी उसका आकार प्रकार और वर्तमान मूर्ति का आकार प्रकार में बहुत भिन्नता है। मूल मूर्ति जो है वो महंत की कोठी में दीवार के अंदर दबा के रखी हुई है और तथागत बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां महंत के कोठी में हैं, आज भी हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख को किचन रूम में सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल करने वाले ये देशद्रोही ब्राह्मण है। ओटी स्तूपा को आज भी वहां कुत्ते बिल्लियों को पानी दूध पिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। महंत की कोठी में बुद्ध की प्रतिमा को देवी के रूप में साड़ी पहनाकर दिखाया गया है। अवलोकितेश्वर की प्रतिमा को कब्जा किया हुआ है, बुद्ध पद को कब्जा किया हुआ है। और भारतीय पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है? इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए 12 मई को शाक्य मुनि तथागत बुद्ध की जयंती के अवसर पर लाखों की विशाल जनसभा का आयोजन महाबोधि महाविहार करने वाले हैं। और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति, सनातन धम्म, सम्राट अशोक परिवार तथा विभिन्न संगठनों को एक साथ लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। हम लोगों ने भारतीय पुरातत्व विभाग को आरटीआई के जरिए से कुछ जानकारी मांगी थी और डायरेक्टर जनरल ने बीटीएमसी को लिखित में ऑर्डर दिया है। अब उनकी बदमाशी पकड़ में आ गई है।